बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लोगों के मर्तबे उनके अखलाक की वजह से बुलंद हुआ करते हैं, बल्कि लोग तो यूं भी कहते हैं कि अखलाक भी रिज़्क़ की तरह की मिली हुई दौलत होती है, और इस अखलाक में कोई गनी होता है और कोई बेहाल फकीर। जो अखलाक की मलकियत रखता है, लोग उससे राजी होते हैं, उसका रिज़्क़ बढ़ जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मोमिन के अखलाक से ज़्यादा कोई भी वज़नी चीज़ क़यामत वाले दिन मीज़ान पर नहीं होगी। तुर्की में एक रूसी सयाह ने होटल में कई दिन के क़याम के बाद पैसे ख़त्म हो जाने पर जब होटल छोड़ा तो बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। रूसी ने होटल वालों से बहुत कहा कि मेहरबानी कीजिए, मुझे एक इजाफी रात अपने यहाँ बसर करने दीजिए, मगर होटल वालों ने उसे शिद्दत के साथ इनकार कर दिया। इस बरसती बारिश में रूसी किसी ठिकाने की तलाश में चला तो उसे एक घर के सामने छेद सा बना हुआ दिखाई दिया। उसी ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक शख्स निकला, जिससे उसने अपना मुद्दा बयान किया कि अगर उसे एतराज ना हो तो वो बारिश रुकने तक यहाँ ठहरना चाहता है। जैसे ही बारिश रुकेगी वो चला जाएगा। हम उसी वक्त उसी की हैरत की इंतहा ना रही जब घर वालों ने उसे घर का दरवाजा खोलकर अंदर आने को कहा। एक कमरे को उसके लिए महसूस करते हुए गुजारिश की कि वो उसे मेज़बानी का शर्फ बख्शे। रात भर उसके घर में मेहमान की हैसियत से रहे और कल बारिश रुक जाने पर चला जाए। रूसी ने कहा, मगर मेरे पास वो आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं। घर वालों ने कहा, मुझे आपकी मदारत का आपसे कोई पैसा नहीं लेना। हमारा दीन हमें मेहमान की तकरीम सिखाता है और आप मेरे मेहमान हो। दूसरे ने पूछा कि आपका दीन क्या है? मेज़बान ने कहा, इस्लाम। मेहमान ने पूछा, ये इस्लाम क्या होता है? मेज़बान ने इस्लाम की तशरीह और फ़लसफ़ा बताया तो रूसी उसने अखलाक, मेज़बानी और तकरीम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर बैठा। अरबी मिसल है कि जो अखलाक और अदब का सरमाया रखता है वो दिलों को हमेशा के लिए खरीद लेने की कुव्वत रखता है। मेरे एक साथी को उनके तुर्की में क़याम के दौरान एक दोस्त ने बताया कि मैं और मेरा बेटा एक जाए नमाज खरीदने के लिए दुकान में दाखिल हुए। सबसे अच्छी और अछूती जो जाए नमाज हमें पसंद आई, उसे हमसे पहले एक ग्राहक उठाने के लिए खड़ा था। ग्राहक कीमत में कुछ कमी और रियायत चाहता था, जबकि दुकानदार अपनी बताई हुई कीमत
पर अतल खड़ा था। सौदा ना हो सकने पर जब पहला गाहक चला गया तो हमने कहा, पसंद तो हमें भी यही जाए नमाज है, मगर आप रियायत ही नहीं कर रहे। दुकानदार ने कहा, बिल्कुल रियायत करूंगा और जो कीमत आपको अच्छी लगे उसी पर आपको ये जाए नमाज दूंगा। उस गाहक ने हैरत से पूछा, मगर क्यों? अभी तो आप उस गाहक को एक जर्रा बराबर रियायत पर भी राजी नहीं हुए। अब ऐसा क्यों? दुकानदार ने कहा, जब आप दुकान में दाखिल हुए थे तो आपने मुझे सलाम किया था। सलाम तो आपके बेटे ने भी मुझे किया था, बल्कि उसने तो मुसाफा और हाथ भी मिलाए थे। आप लोगों का ये इखलाक मुझे आपको ऐसी ही रियायत क्यों ना करनी करने पर मजबूर कर रहा है। आपके अदाब और इखलाक की वजह से आपसे रियायत और आपके साथ मेरा हुस्न मामला आपका हक है। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि लोगों के मर्तबे उनके इखलाक की वजह से बुलंद हुआ करते हैं, बल्कि लोग तो यूं भी कहते हैं कि इखलाक भी रिज़्क़ की तरह की मिली हुई दौलत होती है और इस इखलाक में कोई गनी होता है तो कोई बेहाल फकीर। जो इखलाक की मलकियत रखता है लोग उससे राजी होते हैं, उसका रिज़्क़ बढ़ जाता है। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।